So please welcome Naveen Waqar and Usama Tahir, the stars of Karma. Welcome to Jio Pakistan. क्या हाल है आप लोगों का? Thank you so much. Excited, Usama, about this movie? हाँ, बेंतहा हमने काफ़ी मेहनत की है इस फिल्म पे और जिस तरह आपने कहा ना क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, it really is that. कि क्या हो रहा है? Yeah. अच्छा, ज़्यादातर जो हम रशेस देख रहे थे इसके ट्रेलर हमने देखा है तो there's a lot of violence also, but everything is in a car. तो ये कार में ट्रक में है, कार में ये ट्रक में नहीं, SUV में SUV के अंदर शूट किया है तो it's think of it like this, 80% of the movie जो है is about a kidnapping. Okay. और उसी के अंदर कहानी खुलती है कि कौन क्या कैसे जितने भी किरदार हैं उनकी बैक स्टोरीज और मैं कुछ कह नहीं सकता if I say anything थोड़ा हाँ वो आपका स्क्रिप्ट भी ऐसा है ना कि आप बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते। सो नवीन टीवी से आप बहुत अरसे से एसोसिएटेड हैं और बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया, लेकिन अब फाइनली मूवी भी कर रही हैं। सो मुख्तलिफ था ये, हम ज़रूर करते हैं सवाल क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा होता है इंसान। But also picking this movie as your first. Why did you choose this और how different was it? I think I chose this because जब हम ड्रामा कर रहे होते हैं या टेलीविज़न कर रहे होते हैं तो एक ही तरह के तकरीबन एक तरह के किरदार हम अब तो बहुत सारे सब कुछ ही एक तरह का Exactly. तो मैंने ये सोचा था, मैंने अपने आप से एज एन आर्टिस्ट ये प्रॉमिस किया था कि अगर मैंने ट्रांजिशन किया बड़े पर्दे पे तो मैं कुछ मुख्तलिफ करूँगी, कुछ डिफरेंट करूँगी और आई थिंक आई गॉट लकी बिकॉज जिस तरह के किरदार हम टेलीविज़न पे करते हैं आई गॉट टू प्ले समबडी कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑन द बिग स्क्रीन। ये एक ऐसा किरदार है मारिया का जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग औरत है और हाईली एजुकेटेड, शी हैज़ हर ओन स्टैंडिंग। उसका सिर्फ एक या दो इमोशंस नहीं है, या तो प्यार या रोना या मिजरी, शी हैज़ एंगर एंड शी हैज़ दिस अमेजिंग नीड टू बी नोन। और ये ऐसी औरत है कि आप you cannot mess with her and get away with। ये एक मूवी है जो आ रही है, उसामा ताहिर and Naveen Waqar are with us। जल्दी से नवीन आप, why should people go and watch this movie? I think people should go and watch this movie because ये एक बहुत ही मज़ेदार क्राइम थ्रिलर, रिवेंज क्राइम थ्रिलर है। पाकिस्तान की पहली हम इसको कह सकते हैं न्यू एज क्राइम थ्रिलर है ये, और इसमें कहानी इस तरह बयान हो रही है कि अगर आपने 2 सेकंड के लिए भी अपनी अटेंशन हटा दी तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप क्या पेट भर के जाइएगा, पॉपकॉर्न साथ लेके जाने की भी गुंजाइश बराबर किसी से बात नहीं कीजिए, कुछ नहीं, सिर्फ तवज्जो दें स्क्रीन पे। ये ऐसी कहानी है जो कि डिमांड करती है कि आप जो है आपकी अटेंशन डिमांड करती है, और हमारे जितने भी किरदार हैं फिल्म के वो भी ऐसे हैं कि आप ना उनको किसी बॉक्स में डाल सकते हैं कि जी ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गुड गाय है, बैड गाय है। कोई प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट का हिसाब नहीं रखता है, यानी कि क्लियर कट सबको कुछ ना कुछ चल रहा है। या तो जाले सरदी हो गई, नवीन, मैं, ऑल्दो खौफ आ रहा है याले को देख के आना चाहिए वो आप देखिएगा तो। लेकिन ये एक अच्छी आपने बात की, बड़ी डिफरेंट बात है, वरना जो हम हीरो को और विलन को बनाते हैं ना, हीरो एक परफेक्ट होता है और विलन एक मनूस किस्म का बंदा होता है। फिर वो शेड्स तो हर इंसान में अच्छे बुरे आते ही हैं। लेकिन व्हाट वी लाइक अबाउट दिस इज एक एक्साइटिंग, इसका ट्रेलर है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द कार, हेंस कारमा। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। एक तो इसमें कुछ नए ग्रेजुएट्स हैं जिनको पहली दफा फिल्म में ही चांस मिला है नापा के, फिर इस पे डबिंग नहीं किया आप लोगों ने, तो किस तरह मैनेज किया ये इतना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे शूट करना, और बड़े जबरदस्त ग्राफिक्स भी नजर आ रहे हैं हमें वगैरह। काशान अदमानी हमारे जो डायरेक्टर हैं, फवाद हैं जो हमारे प्रोड्यूसर राइटर भी जो हैं, उनका ये काशान का बहुत था कि हम ट्रू रहना है सीन के साथ। जब डबिंग करते हैं अमूमन तो द फीलिंग गोज़ आउट द विंडो, तो वो रिक्रिएट नहीं हो पाता है। तो उसका ये आइडिया था, जिस तरह एक आध फिल्में हैं हमारी जो ऑन लाइव लोकेशन साउंड सिंक हुई हुई हैं, वी डिसाइडेड कि इसके साथ भी यही ट्रीटमेंट करना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% हुआ है, ऑब्वियसली इट्स आल्सो डब्ड, मगर प्रेडोमिनेंटली लाइव है, तो जो भी उसकी फील अलग आती है। एज परफॉर्मर्स जो है ना, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आप वो चीज़ एक दोबारा से रिक्रिएट नहीं कर सकते। यू हैव टू मैच योर फेशियल एक्सप्रेशंस, आपने उस वक्त आपका मूड क्या था, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और बहुत अच्छे अच्छे सीन्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं डबिंग की वजह से। अच्छा, इसका एक्शन देख के खासतौर पे गाड़ियाँ उड़ रही हैं एंड ऑल दैट, एंड देन वी correct me if I'm wrong, this is all shot and made in Pakistan. Yes. Well, so that is amazing as well. ये भी कोई लगता है कोई और साउंड पे भी सारा काम यही हुआ है। हाँ, so all the VFX work, all of the sound work, it's all Dream Station. कोई गाने शाने भी हैं? हाँ हैं,
बिल्कुल है, मगर सिचुएशनल है। सिचुएशनल है, वो कोई आइटम नंबर नहीं है। नो रनिंग अराउंड द ट्रीज टाइप कोई, a lot of car chases, कुछ बीच में। You will get from romance to jealousy to revenge, you will get everything because like we said कि characters ऐसे हैं कि वो ये नहीं है कि इनका रोमांस है तो बस वही ट्रैक चल रहा है। Yeah, they are romance, romantic and everything as नजर आ रहे हैं और प्रॉब्ली उन्हीं से शुरू होता है मामला, और वो जब कह रहे होते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इस फिल्म में ऐसा लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हो रहा है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि ये एक लाइन है, एक डायलॉग जो कहा जाता है, मगर थ्रू आउट द फिल्म कभी भी वाकई में कुछ भी हो सकता है। So unexpected twist जो कि हम नहीं expect कर रहे हैं। बहुत सारे twists हैं, बहुत सारे। जब मैं पढ़ रहा था स्क्रिप्ट उस वक्त भी मैं कह रहा था हैं, अरे अब रुक जाओ भाई, कहीं तो रुक जाओ, स्टॉप मगर जैसे कहते हैं आप सिटिंग एट द एज, बिल्कुल आपकी कुर्सी पे बैठ के। या फिर पारस भी हमें नजर आ रहे हैं, ग्रेट एक्टर हिमसेल्फ, और बड़े जबरदस्त टैलेंटेड लोग हैं। ट्रेलर देख के भी पता चल जाता है, तो क्विंटन टेरेंटिनो इंस्पिरेशन बड़ी हमें वो भी नजर आ रही है इसमें, बिकॉज़ एक तो ऑब्वियसली वायलेंस ऑफ सच अ लेवल, तो कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर हुए ही होंगे। We've also given him a nod कि thanks dude, this is like बिल्कुल वो एक आपको चीज नजर भी आ जाएगा अगर आप गौर से देखें। सो वंस अगेन सितंबर 2 सितंबर को इन सिनेमास ऑल अक्रॉस यू विल बी एबल टू वॉच देम एंड सो मेनी अदर एक्टर्स एज वेल। हमारे काफी स्टार्स हैं इसमें, सारे कैमियोज हैं या मेजर रोल्स हैं सारों के? मतलब मेजर जो हो गए वो इशाले, माइसेल्फ, नवीन, पारस, उमर, जितनी हमारी कास्ट है उन सबके बहुत इंटेग्रल पार्ट्स हैं, बी इट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम और अ बिगर पार्ट जो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। लेकिन ये ऐसी कास्ट है कि अगर आपने एक को भी हटा दिया तो कहानी बिखर जाएगी। तो वी आर ऑल इक्वली, आई थिंक कहना चाहिए, शेयरिंग द स्क्रीन एंड ब्रिंगिंग द एंटायर स्टोरी टुगेदर। मैं आपके उस जुमले में अटक गया हूँ, कहानी बिखर जाएगी, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, सो थैंक यू नवीन, थैंक यू उसामा, एंड गुड लक गाइस, थैंक यू सो मच टू यू एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स एज वेल, बिकॉज़ दिस डेफिनेटली लुक्स डिफरेंट देन अदर्स। आजकल बड़ी जबरदस्त किस्म की वैसे मूवीज आ रही हैं और लोग अच्छे एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं।